Good morning, class 4. Welcome your SST class. Let's start your 14th chapter, our agriculture. Do you know the meaning of agriculture? Do you know how our water or soil are useful in growing crops? Water और soil अब चाहिए होता है, कैसे चाहिए होता है अपने को ग्रोविंग क्रॉप के लिए. वी गेट ऑल काइंड्स ऑफ फूड, वेजिटेबल, फ्रूट राउंड द ईयर. इसके अंदर अपन पढ़ेंगे चैप्टर में एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड द मेजर क्रॉप ग्रोन, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप्स है इसके अंदर आपके. ग्रीन रिवोल्यूशन एंड लाइव स्टॉक रियरिंग. एग्रीकल्चर मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप फॉर फूड एंड गुड्स. इट आल्सो इन्वॉल्व लाइव स्टॉक फॉर एनिमल रियरिंग. एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, जो अपन कल्टीवेशन जो लैंड पे ग्रो होती है, ठीक है, क्रॉप फॉर फूड एंड गुड्स. इट आल्सो इन्वॉल्व, और इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, लाइव स्टॉक, एनिमल्स रेयरिंग, जो एनिमल्स का पालन करते हैं ना, पशुपालन जिसको बोलते हैं, एनिमल्स रेयरिंग. टुडे एग्रीकल्चर हैज बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर क्या है, इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है. आवर कंट्री हैज वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज. आवर कंट्री में अपन ने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज हैं, vast natural resources हैं. we use these natural resources to meet our various needs. और ये क्या अपन अलग अलग अपने को वेरियस नीड्स अपनी वो लेते हैं अपन काम में नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल वी यूज अवर सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड. एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं कि सॉइल, सॉइल अपन किस काम में लेते हैं, एग्रीकल्चर में, ठीक है, फूड प्रोड्यूस करने में. डेवलप ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इज एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अवर कंट्री. और ये क्या होता है, अपनी कंट्री के लिए वो प्रोग्रेस के लिए है, ठीक है, अवर कंट्री. एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडिया में एग्रीकल्चर देखेंगे अब. इंडिया इज ए फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोविंग क्रॉप. इंडिया के जो क्लाइमेट होती है वो ग्रोविंग क्रॉप के लिए अच्छी है, मतलब फेवरेबल है. नियरली 2/3 ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अर्न इट्स लाइवहुड फॉर एग्रीकल्चर. 2/3 ना पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, ठीक है, एग्रीकल्चर से अर्न करती है मनी. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज सेवरल डिफरेंट सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल एंड डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन. आपने देखा है अलग अलग, पहले अपन ने पढ़ा था अलग अलग क्लाइमेट होता है वहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है सॉइल, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सॉइल डिपेंड करती है, और वैसे ही वहाँ पे कल्टीवेशन होती है. That is why we produce a wide variety of agriculture produce such as rice, wheat, mills, pulses, cotton, jute, tea, coffee, sugar cane, spices and all seeds. ये आपको दे रखा है इसके अंदर क्या क्या अपने होते हैं, wheat है, miles है, pulses है, cotton, jute, rice, spices and oil seeds. फर्स्ट है इसके अंदर आपके फूड क्रॉप. फूड क्रॉप में कौन कौन सी आती है, वीट है, माइल्स है ना. फूड क्रॉप देखेंगे अपन. राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया. राइस क्या है, इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का. इट इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट का क्या है, स्टेपल फूड है यहाँ का. राइस ग्रोथ बेस्ट इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट. हॉट एंड rice grows best in hot and wet climate. River basin and deltas are ideal for growing rice. It mainly grow in Assam. कहाँ पे होता है ये mainly, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका. ठीक है, ये आपको कुछ स्टेट दे रखे हैं जहाँ पर राइस की कल्टीवेशन होती है. इंडिया इज द लार्जेस्ट लैंड एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड. इंडिया क्या है, लार्जेस्ट लैंड एरिया है राइस का कल्टीवेशन इन वर्ल्ड में. ओवर 4,000 वेराइटीज ऑफ राइस ग्रोन इन इंडिया. कितनी राइस की वेराइटीज हैं, 4,000 वेराइटीज. आफ्टर चाइना, इंडिया इज सेकंड इन द राइस प्रोड्यूसिंग इन द वर्ल्ड. और इंडिया जो है वो सेकंड प्रोड्यूसिंग है राइस का, ठीक है, चाइना के बाद में. नेक्स्ट है आपके इसके अंदर वीट. Wheat is the second important staple food of people on northern India. फर्स्ट अपन ने राइस देखा था फूड क्रॉप्स में, सेकंड है इसके अंदर आपके वीट.
वीट क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है इंडिया का. पीपल ऑन नदर्न इंडिया इट ग्रोन इन ए कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. मॉइस्ट क्लाइमेट जो होता है कूल, वहां पर वीट होता है. इट इज मेनली ग्रो इन, कहाँ होता है मेनली ग्रो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश. फिर आपके हैं माइल्स, जिसको बाजरा बोलते हैं आप. माइल्स इंक्लूड क्या क्या आते हैं इसके अंदर, माइल्स में ज्वार है, बाजरा है एंड रागी. दे आर ग्रोन इन एरिया वेयर राइस एंड व्हीट कैन नॉट बी ग्रोन. दे आर ग्रोन इन राजस्थान. कहाँ का ग्रो होता है ये, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेज. इट इंक्लूड कौन कौन सी हैं पल्सेज में, दाल, मूंग, मसूर एंड अरहर. फिर आपके कैश क्रॉप. कैश क्रॉप क्या होता है, द प्लांट्स दैट पीपल ग्रो टू सेल, सेल करने के लिए जो ग्रो करे जाते हैं. फर्स्ट है इसके अंदर शुगर. शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर कैन. शुगर कैन से प्राप्त होती है शुगर. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड. इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर कैन का वर्ल्ड में. इट इज मेनली ग्रो इन, कहाँ होती है शुगर कैन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. तो नेक्स्ट इसमें अंदर आपके हैं कैश क्रॉप में कॉटन. कॉटन इज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ. कॉटन क्लॉथ के में आते हैं काम में. इट इज मेनली ग्रो इन गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट है आपके जूट. जूट इज यूज फॉर मेकिंग बैग्स एंड कारपेट्स. जूट के बैग्स और कारपेट्स उनके यूज में आता है ये. इट इज मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड असम. टी इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया. टी ग्रोज बेस्ट इन हिली एरियाज, हॉट एंड वेट क्लाइमेट विथ अबंडेंट रेनफॉल. इसके लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल की जरूरत होती है और ये हॉट एंड वेट क्लाइमेट हिली एरियाज में ज्यादा होता है टी. इट इज मेनली ग्रो इन असम, वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु. कॉफी इज मेनली ग्रो इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. फिर आपके स्पाइसेस है. स्पाइसेस इंक्लूड क्लोव, कार्डोमन, पेपर, चिलीज, कोरिएंडर सीड्स, टर्मरिक एंड जिंजर. दीज आर मेनली ग्रो इन केरला एंड कर्नाटका. कहाँ पर होते हैं ये, केरला और कर्नाटका में स्पाइसेस. फिर आपके ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया. ग्रीन रिवोल्यूशन जो हरित क्रांति है उसको बोलते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन द 1960 में स्टार्ट हुई थी. अंडर दिस गवर्नमेंट टुक सेवरल स्टेप टू इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट इन इंडिया. इंडिया में जो गवर्नमेंट ने सेवरल स्टेप्स लिए थे इसको एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए. द हाइलाइट्स आर, कौन कौन सी हाइलाइट्स है इसमें, यूजिंग बेटर क्वालिटी सीड्स, अच्छे सीड्स और क्वालिटी के. इंक्रीजिंग एरिया अंडर इरिगेशन, यूजिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक के लिए यूज करना. यूजिंग मॉडर्न मशीनरी सच ए ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर्स. ट्रैक्टर्स और वो मशीनरी यूज करना. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया हैज गॉन अप सेवरल टाइम्स. और इसके रिजल्ट ये हुए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो कई बार gone up करा है, ठीक है, ऊपर हुआ है. टुडे वी आर नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन बट वी आल्सो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. सिर्फ इंडिया में ही अपने प्रोडक्शन अपने को सेल्फ सफिशिएंट नहीं है बल्कि अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं. लाइव स्टॉक रियरिंग है इसके अंदर. काउज एंड बुल्स आर कॉल्ड कैटल. काउ और बुक्स आते हैं कैटल के अंदर. दे हेल्प फार्मर इन मैनी वेज. फार्मर्स के लिए हेल्प करते हैं ये. Along with farming, people also raise cows, bulls and other animals like goat, sheep, camel, ducks and hens and money. और अपनी इसको अर्न मनी को पैसे के लिए ना, मनी के लिए क्या करते हैं, फार्मिंग के लिए पीपल्स क्या इनको भी रेयरिंग करते हैं, इनके भी पालन करते हैं. वुल फॉर हेयर ऑफ, वी गेट वुल फॉर द हेयर्स ऑफ शिप एंड कैमल्स. और वूल और वूल के लिए, ठीक है ना, वूल के लिए क्या करते हैं, शिप और उसके कैमल्स की जो हेयर काम में लेते हैं. द मीट ऑफ एनिमल्स इज आल्सो ईटन. द स्किन ऑफ वेरियस एनिमल्स इज यूज टू प्रिपेयर लेदर गुड्स. और स्किन जो होती है एनिमल्स की, एनिमल्स को पालते हैं किसके लिए, रियरिंग के लिए. उसके लिए जो स्किन होती है उसकी, उससे क्या होता है कि लेदर गुड्स बनता है, ठीक. ओके, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आप. कैमल्स आर वेरी यूजफुल इन डेजर्ट. और कैमल्स किन किसे कहते हैं, कैमल्स आर यूजफुल इन डेजर्ट. एलिफेंट आर टेम टू वर्क इन फॉरेस्ट. और एलिफेंट्स कहाँ पे काम में लिए जाते हैं, फॉरेस्ट में.
काम करने के काम में लिए आते हैं फॉरेस्ट में. Mules and yaks are used to transport people and goods in hilly region. और जो याक्स और mules होते हैं वो कहाँ यूज आते हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए, people and goods in hilly regions में. इंडिया एज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है वो लार्जेस्ट नंबर है कैटल में इन द वर्ल्ड. आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू क्लास.